So, good morning, all students. Let us continue our lecture here. Going practice to learning. Okay. त्याच्यावर तर आपण जे आज आपण 3 डायमेन्शनल क्वेश्चन्स आपण पाहिले त्याच्यावर आपण क्वेश्चन बघणार आहोत. ऑब्जेक्टिव्हचे 3 डायमेन्शनल ज्योमेट्री वरचे क्वेश्चन बघितले आपण. त्यामध्ये वेक्टर्स मध्ये ते ऍड केलेलं आहे. तर त्याच्यावर आता क्वेश्चन पाहणार आहोत. त्यामुळे सगळ्यांनी व्यवस्थित पाहणे. मला काय काय करता येईल कसं करता येईल लक्षात घ्या. तर यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला याच्यामध्ये हे माहित आहे थोडी तरी सांगतो त्यानंतर तुम्हाला प्रश्न त्याच्यावर सॉल्व्ह करता येईल. पहिला मी काय आहे डायरेक्शन अँगल्स कोणाला म्हणायचं आहे सगळं झालेलं आहे. डायरेक्शन अँगल्स म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण एक्स वाय झेड एक्सिस घेतो त्याच्यामध्ये जर एखादी एक्सिस असेल दिसलो ओपी दिल्यावर एक्स एक्सिस दिल्यावर वाय एक्सिस दिल्यावर झेड एक्सिस तर यामध्ये ज्यावेळेस हा ओपी मेकिंग एन अँगल अल्फा with the x-axis, beta with the y-axis, and gamma with the z-axis. So these three angles, कौन-कौन से angles? Alpha, beta, gamma. These angles are called as the direction angles. ये angle क्या म्हणते हैं? Direction angles म्हणते हैं. मग या direction angles में जर अपन cosine घेतला, then cos alpha, cos beta, cos gamma, तर याला क्या म्हणते हैं? These are said to be the direction cosine. लगा म्हणता येईल डायरेक्शन कोसाइन्स. ठीक आहे. मग डायरेक्शन कोसाइन मध्ये रिलेशन असतो. काय रिलेशन असतो सगळ्यांना माहिती आहे. cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू किती असतो 1 किंवा याला तुम्हाला l सुद्धा म्हणता येईल. cos अल्फाला l स्क्वेअर प्लस m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर सुद्धा किती असतो 1. रिलेशन तुम्हाला माहिती आहे. डायरेक्शन अँगल्स म्हणजे अँगल त्या लाईनने तयार केलेले अँगल विथ x axis, y axis आणि z axis. x axis सोबत अल्फा, y axis सोबत बीटा आणि z axis सोबत गॅमा. तर these three angles alpha, beta, gamma are called as the direction angles of that one. and त्यांनी जर आपण त्याचा cos मध्ये घेतला तर cos alpha, cos beta, cos gamma are called as the direction cosines of that one. मग याच्यामध्ये रिलेशन आहे डायरेक्शन कोसाइन मध्ये की जर आपण cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा केलं तर किती भेटतो 1. म्हणजे जर आपण l स्क्वेअर म्हणजे काही ठिकाणी आपण याला असं लिहिते l इज इक्वल टू cos अल्फा m इज इक्वल टू cos बीटा आणि n इज इक्वल टू cos गॅमा. याला दुसरा डिनोटेशन सुद्धा आहे. डायरेक्शन कोसाइनला आपल्याला l m n सुद्धा म्हणता येईल. l इज इक्वल टू cos अल्फा m इज इक्वल टू cos बीटा n इज इक्वल टू cos गॅमा. आणि याच्यामधला हा रिलेशन कोणता रिलेशन दिस रिलेशन cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू 1 किंवा l स्क्वेअर प्लस m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर इज इक्वल टू कंडिशन कॉन्सेप्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये डायरेक्शन अँगल्स नंतर ते कळल्यानंतर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आहे डायरेक्शन रेशोज. व्हॉट इज मीन बाय डायरेक्शन रेशो. डायरेक्शन रेशोचा विचारात घेतला तर डायरेक्शन रेशो हा नेहमी डायरेक्शन कोसाइनचा काय असतील प्रोपोर्शन मध्ये असतील. म्हणजे जर आपण याचा विचारात घेतला तर हे डायरेक्शन कोसाइन याला प्रोपोर्शन मध्ये 1 हा डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन मध्ये b हा डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन मध्ये c इज इक्वल टू सम ऑफ लॅम्बडा. तर हे जे स्मॉल abc आहे दिस स्मॉल a b c are called is called as the direction. What is that called? Direction ratios. We are called as the direction ratio. आता डायरेक्शन कोसाइन कळाले डायरेक्शन रेशियोज कळाले याच्यामध्ये दोघांमध्ये रिलेशन आहे. रिलेशन काय रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो DCS and direction याला शॉर्ट मध्ये दिलेलं आपण DRS डायरेक्शन रेशोज आणि याला शॉर्ट मध्ये काय म्हणते DCS डायरेक्शन कोसाइन्स. तर आता नेक्स्ट बिट आहे रिलेशन बिटवीन DRS डायरेक्शन रेशोज अँड डायरेक्शन DCS.
रिलेशन बिटवीन DRS अँड DCS. तर दोघांमध्ये रिलेशन काय की ज्यावेळेस आपल्याला डायरेक्शन रेशो माहित असतील तर त्याचा वापर करून आपल्याला डायरेक्शन कोसाइन काढता येतो. हा रिलेशनचा वापर करून आणि बरेच ठिकाणी असं येतो की डायरेक्शन रेशो दिला जातो आपल्याला त्यानुसार डायरेक्शन कोसाइन काढावं लागतं. त्याच्यासाठी काय लक्षात आलं पाहिजे ते समजलं पाहिजे की तुम्हाला माहित आहे हा जर मी वरचा उचललं L by V, M by V, N by C is equal to lambda. तुम्हाला L ची किंमत काढते A lambda, M is equal to B lambda आणि N is equal to किती C lambda. मग आता याच्यामध्ये रिलेशन पाहिजे सगळ्यांना माहिती एवढे रिलेशन घे L square N square N square is equal to 1. तर A square lambda square B square lambda square C square lambda square is equal to 1. सगळ्यांमध्ये lambda square कॉमन काढ काय भेटणार A square B square C square is equal to 1. तर lambda square is equal to किती आला 1 upon A square B square then C square. Simply lambda square एवढा आला 1 upon A square B square C square. So simply आपण इथून तुम्हाला काय करता येईल दिस इम्प्लाइज लॅम्बडा चा स्क्वेअर एवढा आहे तर फक्त लॅम्बडा म्हणजे काय भेटणार तुम्हाला प्लस मायनस मध्ये असते ना म्हणजे हे जर हे लॅम्बडा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू असेल 1 upon A square plus B square plus C square. तिथून तुम्हाला लॅम्बडा ची किंमत काढता येईल हा स्क्वेअर असेल तर लॅम्बडा इज इक्वल टू व्हॉट plus minus lambda is equal to plus or minus 1 upon under root मध्ये A square B square and lambda square जर 1 upon A square B square C square आला तर lambda is equal to त्याला plus or minus square असल्यामुळे काय plus or minus तर हा plus minus आला पहिल्या डायरेक्शन कोसाइन झाला A is equal to K lambda A lambda म्हणजे किती lambda म्हणजे ही व्हॅल्यू आहे कसं plus minus A lambda ची lambda ची व्हॅल्यू म्हणजे A square plus B square plus C square n is equal to जर पाहिलं तर याच्यात ठेवलं तर B as it is lambda ची lambda ची व्हॅल्यू plus minus B upon under root मध्ये A square B square C square n is equal to जर पाहिलं तर C as it is plus minus C upon under root of A square B square. हा रिलेशन महत्त्वाचा आहे रिलेशन लक्षात आलं पाहिजे तुमचं जेव्हा आपल्याला डायरेक्शन रेशो माहित असतील आणि डायरेक्शन कोसाइन जर विचारलं तर डायरेक्शन कोसाइन काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे n is equal to m is equal to n is equal to b upon under root a square b square c square m is equal to b upon plus minus b upon under root a square b square c square n is equal to plus minus c upon b square. मग आता एवढा याच्यामध्ये माहित असेल पुन्हा काय याच्यामध्ये डायरेक्शन विचारात घेतला तर पुन्हा काय महत्त्वाचं आहे समजा आपल्याला एकच लाईनवर समजा आता ही लाईन आहे त्या लाईनवर दोन पॉइंट आहेत 1 y1 z1 त्याचा दुसरा पॉइंट आहे x2 y2 z2 आता जर रेशो तुम्हाला काढायचे असेल तर आपल्याला DRS ऑफ AB काढता येईल DRS ऑफ AB काढायचा फॉर्म्युला काय एकदम सिंपल त्याच्यामुळे फ्रीक्वेन्स द्यायचं म्हणजे कसं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 हे झालं डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB म्हणजे ज्यावेळेस लाईनवर हे दोन पॉइंट असतील असे दोन पॉइंट आणि त्याचे जर तुम्हाला एकच डायरेक्शन रेशोज करायचे असतील तर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कसा काढता येईल ठीक आहे पुन्हा जर पहिली कंडिशन दुसरी कंडिशन जर दोन लाईन पॅरलल असतील दिस वन ही लाईन आणि ही लाईन एकमेकाला काय पॅरलल आहे समजा आणि या लाईनचे डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 आणि या लाईनचे डायरेक्शन रेशोज A2 B2 C2 आणि एकमेकाला काय ते पॅरलल पॅरलल जर असेल तर त्यावेळेस जेव्हा लाईन्स पॅरलल असतात तेव्हा डायरेक्शन रेशोज काय असतात प्रोपोर्शनल मध्ये A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is the condition whenever the two lines are parallel and we know if you know the whenever the two lines are parallel and once we know the direction ratios of the line जो line parallel असती और उनके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा क्या रहेंगे प्रोपोर्शन में A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 उसी तरीके से तीसरी कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है जबकि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं ऐसा ऐसी कंडीशन ये लाइन को परपेंडिकुलर और दोनों के डायरेक्शन रेशियो ये अगर
तो जब लाइंस परपेंडिकुलर है तो याद रखो ये क्या है, these are not parallel। एकदम थोड़ा लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। it is called perpendicular। याद रखो इस कंडीशन, दोनों भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे, प्रोपोर्शन में a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अब जब लाइंस परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसको अगर से परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 कितना रहेगा, 0। इतना अगर से तुमको इतना अगर से कांसेप्ट मालूम है यहाँ पे इसके केस में फिर डायमेंशन है, इसलिए हम एक्सरसाइज में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, so let us continue the problem let us continue the problem on the basis of this one। इसके बेस पे कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, what is the first question on the basis of that one? पूरी क्वेश्चन इसके हिसाब से पहला क्वेश्चन है if देखो स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट वी कैन से दैट हियर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Okay, so let's start the first question of this one। पहला क्वेश्चन अगर से कि P is in the direction ratios of OP, if P is सिंपल पहले क्वेश्चन अगर से if P पॉइंट हमको दिया है, क्या दिया है, if P is -2, 1, 2, the direction ratios of the direction cosine of OPR, the direction cosine of OPR, the direction cosine of OPR। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन -2, वो मतलब क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल नथिंग बट ओरिजिन डिवाइडेड। तो पहला ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन ए -2, 1, 2। बी ऑप्शन है -2/9, 1/9, 2/9। सी ऑप्शन है इसमें -2/3, 1/3 and then -2/3, 1/3 and then यहाँ पे 2/3। तीसरा ऑप्शन और लास्ट वन बी है ऑप्शन 2/3, 1/3, -2/3, 2/3, 1/3 और -1/3। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बोल, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट, क्या है ऐसे बोल, सिंपल है। डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन कोसाइन, दोनों रिलेशन तुमको मालूम। ऑप्शन नंबर कौन सा बोले, बी। देखेंगे ये लो बी बता रहे हो। सबसे पहले हम इसके निकालेंगे डीआरएस ऑफ ओपी। ओपी डायरेक्शन रेशियो मतलब ओ क्या है, ओरिजिन है ना। ओपी में ओ क्या है, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन मतलब क्या होगा, 0, 0 और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सबसे पहले देखो ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन, और पी मतलब क्या है, -2, 1, हमको निकालना है डीआरएस ऑफ ओपी। ओपी की डीआरएस निकालेंगे, x2 -x1 करके, -2 में से 0 गया तो -2, 1 में से 0 गया तो 1 और 2 में से 0 गया तो 2। ये होगा डीआरएस ऑफ ओपी। अब हम निकालेंगे डीसीएस। डीसीएस मतलब क्या, a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। c² में क्या, b अपॉन मतलब 1 अपॉन सेम 4 प्लस 1 प्लस 4 और सेम c अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4। तो फाइनली वी गॉट हियर
-2/4 4 8 9 3 1/3 2/3 चलो कितना है ऑप्शन नंबर -2/3 1/3 2/3 करेक्ट सी ऑप्शन। स्टार्टिंग में थोड़े सिंपल क्वेश्चन आप फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन इसमें, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो यहाँ पे। तो ये भी तो सिंपल है, तो तुम कर सकते हैं। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया वाले की कर पे करो, खाली क्वेश्चन लिखते रहो, इसको घर पे करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर से इफ p of 2, 3, -1 and capital Q of कितना -3, -4, -2 ऐसे 2 पॉइंट्स है। The direction cosine of PQR. Question is the direction cosine of PQR. The GCS of PQR. क्या रहेंगे निकालने का? और ऑप्शन पे -1/√11 -1/11 -3/11 -1 -1 -3/√11 the option 5 -5/3√5 -7/3√5 comma 1/3√5 the option is -5/5√3 -7/5√3 √3 और 1/5 लास्ट ऑप्शन डी। ये ऑप्शन क्या देना है -5/√83 ये ऑप्शन -7/√83 ये ऑप्शन में 1/√83 ऐसा ऑप्शन बोलो करने आएगा सॉल्व करने है ना, कर सकते ना। इसको ने ज्यादा बचने में आप फरान शेप करते ही ना नहीं। यस कर सकते बोलो अभी तो अभी कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका DRS निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। DRS निकालने के बाद क्या करेंगे डिशेस फॉर्मूला मालूम है। डिशेस का क्या फॉर्मूला a upon √a² + b² + c² b upon √a² + b² + c² और c upon √a² + b² + c²। ऐसे तीन है दोनों को भी a p और q दोनों दिए हुए। सबसे पहले उनके डायरेक्शन रेशियो निकालो, मतलब abc मिलेगा, फिर उसके बाद उनका निकालेंगे उसका डायरेक्शन क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर सकते हैं। तो हियरिंग क्वेश्चन नंबर 3 line makes angle of 45 degree. A line makes angle of 45 degree and 60 degree with the positive direction of and 60 degree with the positive direction of इसके साथ y and z axis respectively, y और z के साथ the positive direction of y and z axis respectively अनुक्रमिक। देन क्वेश्चन में क्या पूछा, देन डायरेक्शन कोसाइन आर क्या रहेंगे, देन DCSR, देन डायरेक्शन कोसाइन आर DCSR वैल्यू तो तुम्हारी, देन डायरेक्शन कोसाइन आर। फर्स्ट ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ए 1/2 1/√2 1/2 1/2 1/√2 1/2
बी ऑप्शन 1/√2 1/√2 और 1/2. सी ऑप्शन -1/√2 -1/2 -1/√2 and then condition from 1/2. B option -1/√2 1/2 -1/2 -1/√2 1/2 1/√2 1/√2 -1/2. बोलो क्या कर सकते हैं? कोई एक लाइन है, ये लाइन क्या करेगी? लाइन मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री और 60 डिग्री किसके साथ? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y और z एक्सिस के साथ बना रही होगी, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो जैसे कि हमको मालूम है लाइन जो है x एक्सिस के साथ क्या करती? एंगल अल्फा तैयार करती, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा तैयार करती और z एक्सिस के साथ एंगल गामा तैयार करती. तो यहाँ पे तुमको दिया वाला है ये 45 डिग्री और 60 डिग्री किसके साथ है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और z एक्सिस. मतलब हमको क्या दिया वाला है यहाँ पे? बीटा और गामा दिया वाला है. अरे ये भी बताया कांसेप्ट. जैसे ये लाइन यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, इस 3 डायमेंशन में ये लाइन है, इसके साथ x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ क्या हो, ऐसा एंगल तैयार करते हैं. यहाँ पर क्या हो सकता है? तो हियर अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. राइट? Here alpha is equal to 45 degree and beta is equal to 60 degree. तो फिर अब यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व. अल्फा 45 बीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अल्फा दिया वाला बीटा दिया वाला नहीं, बीटा सॉरी यहाँ पे बीटा दिया वाला 45 और गामा दिया वाला है. हमको निकालने का अल्फा कितना, तो आपको रिलेशन मालूम है. तो बीटा है तुमको मालूम, तो तुमको क्या मालूम? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, मतलब हमको निकालने का है बीटा गामा दिया वाला है, तो तुम cos बीटा निकाल सकते हो. cos 45 हमको निकालने का है cos अल्फा कितना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का है. तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? cos बीटा की वैल्यू cos 45 1/√2, cos गामा की वैल्यू cos 60 की वैल्यू √3/2, 1/2 आई थिंक 1/2. फिर अब हमको निकालने का है cos अल्फा, अपने रिलेशन मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना? 1. तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब निकालने का है तुमको. cos स्क्वायर बीटा मतलब इसका स्क्वायर 1/2, cos स्क्वायर गामा मतलब इसका स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू कितना? 1. तो ये तुम जब सॉल्व करेंगे तो ये तुमको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 + 2 6/8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 6/8 इज इक्वल टू 1. 1 - 6/8, 8 में से 6 गया 2/8, मतलब कितना आ गया 1/4. cos स्क्वायर अल्फा आया 1/4, तो cos अल्फा कितना है? ±1/2. कितना है? ±1/2. तो देखो अब यहाँ पे कौन सा है तुम्हारे पास ऑप्शन? अल्फा 1/2 1/√2 1/2, ये दोनों भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव. इसमें से हम कौन सी लेंगे? फिर प्लस की लेंगे 1/2 वाली की, तो माइनस में लेंगे तो और अलग आंसर आएगा. तो यहाँ पे 1/2 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो पहले ऑप्शन मेरे ख्याल से cos अल्फा 1/2, cos बीटा 1/√2 और cos गामा 1/2. राइट है? ये है क्या? नहीं है, तो 1/√2 ये भी नहीं है और ये भी. तो ये पहला आंसर आया ऑप्शन नंबर 1. बोलो क्लियर? क्लियर है? और कैसा है? इज दैट क्लियर? यस टिल नाउ आया समझ? आया क्या? यस टेल मी नाउ, यस और नो फास्ट. So next question is something like here. देखो अगला क्वेश्चन क्या है?
अगले क्वेश्चन में कि next question something like this. A line in a y or z plane. A line in yz plane. A line in y or z plane. Make angle of 135 degree with the x-axis. Make angle. Next angle of 135 degree with the with the next angle of 135 degree with the y-axis. Y-axis के साथ इतना एंगल डायरेक्शन. Then the direction cosine of this line. So the direction cosine of this line. The direction cosine of this line. Direction cosine of this line are first option A 1 by root 2 minus 1 by root 2 0. B option minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 0. C option 0 comma minus 1 by root 2 1 by 2. The option 0 1 by root 2 minus 1 by 2 0 1 by root 2 minus 1 upon 2. ये क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं वाला अपने पास line in yz plane makes angle of 135 degree with the y axis. तो y axis के साथ एक के साथ ही दिया वाला है, बाकी भी तुमको निकालने का है. तो लाइन का सॉल्व करने तुम्हारा नाम पर रखूं कि सॉल्व करके निकाल बोलो. यस बोलो क्या कर सकते हो जानो मोटा दीजिए जितना मतलब टाइम पास हो जाएगा. ऐसा एकदम सिंपल है. तो तुम इसके बारे में सोचेंगे ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस. तो यहाँ पे अब तुमको एक ही एंगल दिया वाला है. पिछली बार दो एंगल दिया था और तो यहाँ पे तुमको गामा मालूम. गामा कितना है 135 डिग्री. तो दो एंगल अगर से मालूम है तो हम रिलेशन से निकाल सकते हैं. cos पर अल्फा, cos पर बीटा, cos पर गामा का यूज करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं. और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमको एक ही एंगल दिया वाला है. तो एक एंगल अगर से कम हो अगर से हमको मिलता है जैसे वन एंगल एटलीस्ट हमको मिलता है तो दो एंगल्स मिल जाएंगे और फिर हम रिलेशन के यूज करके cos पर अल्फा प्लस cos पर बीटा प्लस cos पर गामा का यूज करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं. बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मतलब एक ही एंगल है गामा इक्वल टू 135 डिग्री. दूसरा एंगल नहीं मालूम है. मतलब दूसरा एंगल उसने छोटे अंकल बोला ये अगर से y और z प्लेन है तो यहाँ पे गामा 135 डिग्री है जिसका गामा है क्या विद द y एक्सिस है बीटा है पर बीटा ये वाला. अब यहाँ पे अगर से y और z प्लेन के बारे में लाइन अगर से y और z प्लेन में देखो लाइन अगर से y और z प्लेन में है तो यहाँ पे ये जो है ये तीनों एक दूसरे कैसे रहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अगर से अपनी लाइन y और z प्लेन में है तो ये जो x एक्सिस है इसको क्या होगा परपेंडिकुलर. ये जो है yz प्लेन को ये क्या है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे तुम बिंदास बोल सकते अल्फा इक्वल टू 90. इसमें इतना ही कंसेप्ट था. यहाँ पे एक ही एंगल दिया वाला है वो भी क्या दिया वाला है y एक्सिस मतलब बीटा दिया वाला है 135 डिग्री. तो यहाँ पे तुम प्लेन अगर से लाइन अगर से yz प्लेन में है तो उसको x एक्सिस क्या रहेगी परपेंडिकुलर. x एक्सिस परपेंडिकुलर है इसका मतलब x एक्सिस कौन सा एंगल था डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन एंगल कौन सा था अल्फा. तो उसको परपेंडिकुलर है इससे अल्फा इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री. अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है. अब ये लाइन yz प्लेन में तभी लाइन xy प्लेन में रह सकती. लाइन अगर से xy प्लेन में अगर से ये प्लेन में xy प्लेन में तो यहाँ पे इसका एंगल कितना मिलेगा गामा इक्वल टू कितना 90. या फिर समझो कभी लाइन xz प्लेन में है तो बीटा इक्वल टू कितना 90. तो इसमें तुम्हारे और दो क्वेश्चंस तैयार होते हैं. लाइन yz प्लेन में है तो अल्फा कितना होगा मतलब x एक्सिस को परपेंडिकुलर है अल्फा कितना होगा 90. लाइन अगर से yz की जगह पे कौन से प्लेन में
एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो गैमा इज इक्वल टू कितना 90, और लाइन अगर से कौन से प्लेन में जेड एक्स प्लेन में रहेगा तो गैमा सॉरी बीटा इज इक्वल टू कितना 90, ये कंसेप्ट है बस करता हूं। देखो अल्फा 90 आएगा, बीटा 135, तो इसमें हम डायरेक्शन को साइन करेंगे cos बीटा cos 135 डिग्री, तो cos 135 मतलब कैसे लिख सकते हैं, साइड एंगल यूज करके cos 180 माइनस कितना cos यहाँ पर करेंगे cos 180 माइनस 45, हाँ 180 में से 45 जाते कितने मिलता है 135, ये फॉर्मूला क्या मिला cos के एंगल पे 180, तो cos के जगह पे cos 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा माइनस cos 40 का मतलब कितना आएगा माइनस का 1 बाय, और अल्फा इज इक्वल टू कितना आपके पास 90 डिग्री, तो इसका cos अल्फा कितना मिलेगा cos 90 मतलब कितना, तो तीनों दोनों एंगल्स मिलेंगे, अब रिलेशन का यूज करके हम कितना निकालेंगे, तो व्हाट इज रिलेशन हियर, रिलेशन क्या होगा देखो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू व्हाट 1, अब बोलो cos स्क्वायर अल्फा कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, cos स्क्वायर बीटा कितना है -1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, cos स्क्वायर गैमा निकाल सकते हैं अपन इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, इधर गया तो माइनस का 1/2, एक में से आधा गया तो आधा, cos स्क्वायर गैमा आ गया 1/2, cos गैमा कितना है प्लस और माइनस 1/√, तो सीधे से अपना कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना, अल्फा ने 90 है तो cos अल्फा कितना है 0, cos बीटा कितना है, ये भी नहीं ऑप्शन, और अपॉन टू ऑप्शन चेक करेंगे अपन इसके, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे लिख दिया ना cos बीटा कितना है माइनस 1/√2 के बराबर है, -1/2 का स्क्वायर 1/√2 प्लस cos स्क्वायर गैमा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा अपने को, इसके ऑप्शन क्या है देखो, पहला ऑप्शन है 1/√2 माइनस 1/√2 कॉमा 0, 1/√2 माइनस, दूसरा है -1/√2 माइनस 1/√2 0, तीसरा ऑप्शन है 0 माइनस 1/√2 1/2, लास्ट ऑप्शन है 0 1/√2 माइनस 1/√2, ऑप्शन तो बराबर है, तो काम इसी के, ठीक है चेक करेंगे अपन, cos अल्फा कितना है cos 90 कितना है 0 का मतलब cos बीटा कितना है -1/√2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा तुमको निकालने का है इक्वल टू कितना 1, ऑप्शन में आता है, तो ये होगा -1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, तो यार सेम cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2, ये प्लस माइनस 1/2 तो मुझको आना चाहिए, तो भाई ऑप्शन ऐसा कहिए क्या, ये तो ऑप्शन नहीं है, तो अल्फा 0 है ना, तो यहाँ पे तो ये गामा 0 बता रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये दोनों में से हो सकता, तो यहाँ पे 0 1/√2 कैसा होगा, यहाँ पे जो यहाँ गलती होगी 0 माइनस 1/√2 ऑप्शन में देने में गलती है, 0 बराबर है इसका -1/√2 बराबर है, और यहाँ पे गलती होगी ये यहाँ पे प्लस का 1/√2, ऑप्शन मतलब सी होना चाहिए, तो डी नहीं रह सकता, डी से रह सकता है, यहाँ पे डी में देखो ये 0 है नो डाउट, ये 1/√2 का होगा, ये कितना है माइनस का 1/√2, ये तो कंफर्म है ना, तो ये बी ऑप्शन तो नहीं रह सकता, इसमें सी ऑप्शन बना, तो वाई फॉर मी एग्जैक्टली यस, टेल मी नाउ यस और नो, कौन में आ सकती है बोलो यस और नो, फास्ट आया क्या सबके समझ में ये, यस और नो, जल्दी बोलो, यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों नहीं रह सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1/√2 बता रहा है, जबकि